हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे एडवर्ब्स और ये चैप्टर बीच में छूट गया था। तो यहाँ पे एडवर्ब्स के यूजेस हैं और हम जो है एडवर्ब के पार्ट नंबर कौन से पे पहुँच गए हैं, पार्ट नंबर 6 पे पहुँच गए हैं। ओके ओके। बाद में इसका वन वीडियो वन चैप्टर जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें भी इसको ऐड करके डाल दिया जाएगा। बट अभी पार्ट्स बाय पार्ट्स जो हमारे रहते हैं उनको हमें कंप्लीट ज़रूर से करना पड़ेगा, तभी एक कंपाइलेशन जो वीडियो होगा इसका वो बन पाएगा। ओके। तो हमने ये थोड़ा सा रिव्यू करना स्टार्ट किया है कि इलुशेंट में कितना क्या बाकी है। फिर पूरे अच्छे तरीके से जो है हम एक्सरसाइजेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज बहुत लंबी है तो वो चलती रहेंगी। तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर 6 में पहुँच गए हैं एडवर्ब के। और इस पार्ट नंबर 6 में हम शुरू करते हैं अपने सून से, ठीक है, क्योंकि लास्ट पार्ट में सून जो है बचता है। चलिए हम जो है अभी स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर जो है 6 को। तो अब हम बात करेंगे सून से रिलेटेड। ओके। तो सून जो है क्या कहता है, ये कहता है इसका यूज़ जो है किस तरीके से हमें क्या कैसे यूज़ करना है इसका, ये बात हमें करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सून के बारे में हम बात करेंगे। रूल नंबर 1 यहाँ पे देखिए, सून का प्रयोग अल्प समय में, जल्दी, तुरंत या अब से थोड़ी देर के बाद, इन जो सेंसेस हैं उनमें किया जाता है और सेंटेंसेस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एडवर्ब के रूप में इनका यूज़ किया जाता है और ये क्या बताते हैं, कौन से टाइम को बताते हैं, तो ये फ्यूचर एक्शंस को जो है डिनोट एक तरीके से करते हैं या एक्सप्रेस एक तरीके से करते हैं। जैसे कि आई शैल बी बैक सून, मतलब मैं जल्दी ही आऊँगा, किसी को हम बोल के जाते हैं उस समय पे। कम सून, जल्दी आना। सी विल नोट कम सून, वो जो है थोड़ी सी जल्दी जो है नहीं आई या उसी समय नहीं आई, है ना, कम समय में नहीं आई। तो इस तरीके की सेंसेस जो है सून की निकलती हैं। यहाँ पे नोट दे रखा है, उसमें पॉइंट दे रखा है एक, उसमें पॉइंट दे रखा है फर्स्ट, वो कहता है कि एज सुन एज का प्रयोग जो ही की सेंस में हम लोग करते हैं। जैसे कि ही स्टार्टेड एज सुन एज ही रिसीव्ड द टेलीग्राम, मतलब उसने तभी स्टार्ट कर दिया था जैसे ही या जो ही उसने टेलीग्राम को जो है क्या किया था, रिसीव किया था। मतलब उसने स्टार्ट कर दिया था, मतलब चलना स्टार्ट कर दिया होगा, आना स्टार्ट कर दिया होगा। जो भी टेलीग्राम में क्या दिया गया था, मैसेज जो दिया गया था, उस मैसेज को या टेलीग्राम को रीड करते ही, पढ़ते ही उसने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था अपना काम। तो एज सून एज का प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं, जो ही के सेंस में करते हैं। ओके, देरी नहीं करते हम उस समय पे। अब दो वर्ड्स और हैं, या तो सूनर की बात करते हैं या लेटर की बात करते हैं। तो आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर ये हम इकट्ठा यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, अलग अलग नहीं है, इकट्ठा यूज़ करते हैं एक ही सेंटेंस में। तो इसका मतलब ये निकलता है आज नहीं तो कल ये काम हो ही जाएगा। जैसे कि वन डे सूनर और लेटर ही विल फील हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, एक दिन उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी। अब वो दिन आज आज नहीं है तो कल हो सकता है। इन द सेंस आप ये कहने की कोशिश करते हो कि कभी ना कभी तो उसको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एक दिन एहसास उसको हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे क्या है, सून आफ्टर, तीसरा पॉइंट है। सून आफ्टर का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद। जैसे कि सी केम टू सी हिम सून आफ्टर शी अराइव्ड, मतलब वो उसके पास आई या उसको मिलने के लिए आई, देखने के लिए आना, मिलने के लिए आना, आई सून आफ्टर, थोड़ी देर के बाद, सी अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंची, मतलब जैसे ही वो पहुंची, उस पहुंचने के काम के थोड़ी देर के बाद, मतलब पहुंचते ही नहीं, थोड़ी देर के बाद वो जो है उससे मिलने के लिए आई। शी विल कम टू सी हिम आफ्टर सून आफ्टर सी अराइव्स, वो उसको, अब यहाँ पे फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, वो एक अलग बात है, हम लोग टेंसेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, बट सेंस को समझने के लिए टेंसेस का जो नॉलेज है, पता है, वो ज़रूर होना चाहिए, वो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। अब देखो, यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म आता है तो आपका यहाँ पे फ्यूचर टेंस आएगा। अगर यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपका पास्ट टेंस आएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म ही आएगा। मतलब पास्ट टाइम की बात कर रहा है तो पास्ट टाइम, इस एक्शन से हमें पता चलेगा कि पहले वाला जो एक्शन है सून आफ्टर के पहले, वो जो है किस प्रकार का होगा, या पहले जो दे रखी होगी चीज़, बाद में वो क्या पूछना चाहता है हमसे, वो जो है वही डिसाइड करेगा। तो ये तो टेंसेस में भी होता है, ये
जो है यहाँ पे डिस्कस करने की इतनी बड़ी बात भी नहीं है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? सून का प्रयोग किसी खास समय के तुरंत बाद के इस सेंस में भी हम लोग करते हैं और एडवर्ब के रूप में करते हैं, और इसमें इसने टेंस भी बताया है कि पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में हम ऐसा करते हैं किसी खास समय के तुरंत बाद। जैसे कि द प्रिंसिपल प्रेस्ड द बेल। हाँ, जैसे ही प्रिंसिपल ने जो है बेल को प्रेस किया, एंड द पियन सून अपीयर्ड। अब देखो यहाँ पे सून का मतलब क्या बन रहा है? यहाँ पे सून का मतलब बन रहा है कि जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने जैसे ही बेल को प्रेस किया, जैसे ही घंटी दबाई ये कह लो या बजाई कह लो या प्रेस करना बोल लो, समझने की बात है वो, तो उस काम के तुरंत बाद जो है क्या रिएक्शन हुआ, उस काम का, उस एक्शन का क्या रिएक्शन हुआ, जो पियन है वो तभी जो है वहाँ पे पहुँचा प्रिंसिपल रूम के अंदर। ओके, ये चीज़ हमारे सून के बारे में है। अब हम बात करते हैं स्लोली के बारे में। स्लोली का प्रयोग हम धीरे धीरे की सेंस में करते हैं, क्विकली के अपोजिट वर्ड के रूप में और एडवर्ब के रूप में हम जो है इसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं। देखिए, मोहन इज रीडिंग द बुक स्लोली। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है, मोहन जो है बुक को क्या कर रहा है, धीरे धीरे से पढ़ रहा है। मतलब कहने का ये है कि मोहन की आवाज़ तो तेज़ है, लेकिन जो पढ़ने की जो स्पीड है ना उसकी, वो बहुत कम है। ठीक है, स्पीड नहीं है पढ़ने की, आवाज़ बोलने में तेज़ है बट उसकी क्या है, नहीं है, स्पीड जो है आपकी उसकी नहीं है मोहन की। ओके, ठीक है जी। उसके बाद लोली की बात करते हैं। लोली का प्रयोग धीमे धीमे के सेंस में लाउडली के अपोजिट वर्ड के रूप में, एडवर्ब के रूप में हम लोग करते हैं। जैसे कि मोहन इज़ रीडिंग द बुक लोली। अब यहाँ पे स्लोली था, स्लोली जब कहा तो धीरे धीरे पढ़ रहा है, उसकी आवाज़ जो है क्या है, तेज़ है, बट लेकिन यहाँ पे कहने की क्या कोशिश कर रहा है, वो जो है बहुत धीमे धीमे पुस्तक को पढ़ रहा है, मतलब उसकी जो आवाज़ है ना वो धीमी है। देखो दोनों के बीच में समझने की कोशिश करो, जो डिफरेंस है वो क्या है। अगर हम स्लोली वर्ड यूज़ करते हैं, मोहन इज़ रीडिंग द बुक स्लोली, इसका मतलब क्या है कि उसकी आवाज़ तो तेज़ है बोलने में, आवाज़ का जो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी तो तेज़ है बोलने की, बट उसका जो पढ़ने का जो मतलब जो रीडिंग है वो कमज़ोर है। लेकिन जब लोली की बात करते हैं तो उसमें आवाज़ भी धीमी है और पढ़ने की गति भी जो है धीमी है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे धीमी हो जाती हैं। या फिर वो ये हो सकता है, इसका अपोजिट हो जाएगा स्लोली का, लोली, तो इसमें स्पीड हो सकती है तेज़ हो, बट वो विस्परिंग जैसे करते हैं ना, हमने पढ़ा था, इस तरीके से, है ना, तो वो जो है करता है एक तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ली। इसका पहला यूज़ बताया गया है निर्धारित या फिर उम्मीद किए हुए समय से पहले, यानी कि बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम कोई चीज़ होती है तो हम अर्ली का यूज़ करते हैं एडवर्ब के रूप में। जैसे कि द सुपर फास्ट एक्सप्रेस अराइव्ड 10 मिनट्स अर्ली टुडे। मतलब जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो ट्रेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या कर रही है, वो जो है निर्धारित जो समय सीमा थी, जिसकी उम्मीद थी, उससे भी वो 10 मिनट पहले जो है यहाँ पे पहुँच गई है किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन पे। जैसे कि ही विल कम अर्ली टुडे, वो जो है जो यूजुअली आमतौर पर जो वो आता था समय पर, बट उससे वो जो है क्या हो गया, उससे थोड़ा सा पहले आ गया है। ठीक है, कोई भी काम जो रेगुलरली होता है ना, जिस समय पे उस पर्टिकुलर समय से या उस पॉइंट ऑफ टाइम से कुछ समय पहले किसी काम का होना, वो चीज़ जो है अर्ली बताता है। अर्ली का दूसरा यूज़ है ए पीरियड ऑफ टाइम के जो है शुरुआत में लगना, और वहाँ पे वो एडवर्ब का काम करता है। जैसे कि ही गोज़ टू बेड अर्ली, वो जो है आमतौर पर मतलब ये किसी हैबिट की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो वो हैबिट की बात करता है, किसी की हैबिचुअल जो चीज़ है, थिंग है, उसको बताने की बात करता है ना। तो ही गेट अप अर्ली, ये भी वही बात है, वो जल्दी उठता है जल्दी सोता है ना। तो जो एक जो होता है ना पीरियड ऑफ टाइम, उसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अर्ली का जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पे अर्ली से संबंधित 2-3 पॉइंट्स हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। अर्ली को हम आरंभिक, शुरू का, जल्दी, शीघ्र, भविष्य में जल्दी होने वाला, निर्धारित समय से पहले होने वाला, इन सभी सेंसेस के रूप में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, एडवर्ब के नहीं भैया,
एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, जैसे कि ही इज़ एन अर्ली राइजर, वो जो है अर्ली राइजर है, मतलब वो जल्दी उठने वाला पर्सन है। आई लुक फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम हर, मैं ये सोच रहा था कि उसकी तरफ से जो है मुझे क्या मिलेगा देखने को, एक रिप्लाई जो है देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई की मैं उम्मीद एक तरीके से कर रहा था, है ना। दूसरा पॉइंट कहता है द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, एक प्रोवर्ब है, ये एक प्रोवर्ब है इंग्लिश का, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि जो ज़्यादा प्रयास करने वाले होते हैं उनके जो काम करने की जो मतलब उन वो क्या होता है, जो ज़्यादा प्रयास करता है ना किसी भी काम को करने का, या जो ज़्यादा जल्दी काम करने को करने की स्पीड रखता है, जो ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाता है, तो उसके लिए ये एक जो प्रोवर्ब बनाया गया है, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। जो बर्ड तेज़ी करेगा ना वो वर्म को कैच कर लेगा, वो वर्म को पकड़ लेगा, या वो शिकार जल्दी कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन, जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करेगा या जिसके काम में तेज़ी होगी, वो किसी भी लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेगा। तो ये जो है एक मतलब होता है इस प्रोवर्ब का, ठीक है। तो ये प्रोवर्ब भी दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल्सो की। ऑल्सो का मतलब सबको पता है, भी होता है, एडवर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। क्लोज और सेंटेंसेस के बीच में और उस वर्ड के बाद होता है, जिसको ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, जिसको ये क्लैरिफाई करता है, जिसको ये एक्सप्रेस करता है। कैसे? आई एम ऑल्सो बीट माई सर्वेंट, मैंने भी अपने नौकर को पीटा। मतलब कहने का ये है कि दूसरे व्यक्तियों ने भी उसको जो है पीटा होगा, उस नौकर को, ठीक है ना। जिस नौकर को इसने पीटा, उस नौकर को किसी दूसरे जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे पर्सन हैं, उन्होंने भी उसकी पिटाई की होगी नौकर की। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, भी की सेंस में एडवर्ब के रूप में किसी भी क्लोज या सेंटेंस के बीच में ये आता है भी की सेंस में, और उस वर्ड के बाद आएगा जिसको ये मॉडिफाई करेगा। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, आई को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने भी, ऐसे कहेंगे मैंने भी। अगला सेंटेंस और देख लो, आई ऑल्सो बीट माई, आई बीट ऑल्सो माई सर्वेंट। अब देखो ऑल्सो कहाँ पे गया, बीट और ऑल्सो ने अपनी जगह जो है क्या कर ली है, एक्सचेंज कर ली। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने अपने नौकर को पीटा और अन्य तरीके से भी उसको क्या किया, एक तरीके से पीटा तो नहीं कहेंगे, उसको एक तरीके से दंडित किया, एक तरीके से उसको पड़ताड़ना बोल सकता हूँ मैं, कि दी एक तरीके से, ठीक है। बीट ऑल्सो, तो पीटा तो था ही, आई बीट, मैंने पीटा तो और भी दूसरे तरीकों से उसको मैंने पनिश किया, एक तरीके से दंडित किया एक तरीके से। इसी सेंटेंस को एक और तरीका देख सकते हैं, आई बीट माई सर्वेंट ऑल्सो, मतलब मैंने अपने नौकर को भी पीटा, मतलब अन्य व्यक्तियों ने भी पीटा था उसको। तो पहला और जो लास्ट जो सेंटेंस है उसमें जो है फोकस किसी पे भी जा रहा हो, सर्वेंट पे जा रहा हो या आई पे जा रहा हो, किसी के भी बाद आ रहा हो, सेंस एक निकल रही है, मतलब बात कहने का तरीका अलग अलग है, सेंस एक है, बट दूसरे वाले सेंटेंस में सेंस भी अलग है, तरीका भी अलग है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखनी होंगी। रूल नंबर 2 ऑल्सो के लिए, ऑल्सो को हम आपको पता है कि कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का ये एक पेयर होता है, केवल ही नहीं बल्कि की सेंस इसकी निकलती है। ये आपको पता ही है, कंजंक्शंस में भी हम लोगों ने ये किया है, 1 वीडियो 1 चैप्टर में भी आपको वीडियो ये मिल जाएगी, ठीक है। आप कंजंक्शंस का वीडियो फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं। जैसे कि ही नॉट ओनली ब्रोक द पेन बट ऑल्सो थ्रू इट अवे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका तो ये कंजंक्शन के रूप में ही दे रखा है। नोट की बात करते हैं, ऑल्सो को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज़ कर देते हैं। इस केस में ऑल्सो के बाद कोमा यूज़ होता है, और ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को रेफर करता है। कैसे? दिस इज़ अ बुक कोमा बट इज़ नॉट बुल्की ऑल्सो इट कोस्ट्स मच। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है पूरे सेंटेंस को रेफ़र करेगा, पूरे सेंटेंस के बारे में ये जो ऑल्सो है ना वो जो है एक तरीके से बात करेगा। तो पूरे सेंटेंस के रूप में कैसे बात करेगा, ये क्या कर रहा है, ये दिस इज़ गुड बुक, ये अच्छी किताब है, परंतु
ये जो बुल्की नहीं है, ये किताब जो है बुल्की नहीं है, उसके साथ साथ ये कॉस्टली भी है, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, उसके बाद हम जो है मूव करते हैं आगे। यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे जो ये लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इट ऑल्सो कोस्ट मच का प्रयोग यहाँ पे नहीं करते हैं। कहीं हम ये सोचें कि इट ऑल्सो कोस्ट्स भी यहाँ पे जो है इट ऑल्सो कोस्ट्स मच अगर आप लिखना चाहो, मतलब इट के बाद जो है आप ऑल्सो को लिखने जाओगे तो यहाँ पे कॉमन एरर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। और ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आमतौर पर हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं कई बार, और देख लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक होगा सेंटेंस। उसके बाद आता है इवन। इवन का प्रयोग हम फिर भी या तो भी के सेंस में करते हैं एडवर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं, या फिर इंट्रांसिटिव फॉर्म ऑफ बी के रूप में, जो है बी की जो फॉर्म मिलेंगे इंट्रांसिटिव, उसके बाद जो है आप करेंगे, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद जो है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले कभी भी नहीं होता है, जैसे कि सी हैज़ लॉस्ट हर हाउस नहीं भैया, पर्स, सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, सी हैज़ इवन लॉस्ट हर वॉच। अब जैसे क्या है कि ये बोल दिया इसने कि सी लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना जो पर्स है वो खो दिया था, या वो खो चुकी थी अपना पर्स, उसका पर्स खो गया था। उसने है ना, उसके साथ साथ वो जो है अपनी वॉच भी खो दी, उसके साथ साथ उसकी वॉच भी खो गई थी। तो यहाँ पे उसकी वॉच भी जो है यहाँ पे खो गई एक तरीके से। अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम है ना सब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और एक इवन एडवर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो भैया एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी, जस्ट हो गया, अब जैसे इवन भी है, तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये एडवर्ब, उसके बाद आपको मेन वर्ब का जो भी फॉर्म हो, मेन वर्ब का जो भी फॉर्म हो, क्योंकि यहाँ पे हैज़ है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे एडवर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो है एक तरीके से चला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान जो है हमें रखना होगा। ओके, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ दे रखी है, इसने बताया है इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उसमें इवन सी हैज़ लॉस्ट हर वॉच एंड इवन शी इज़ रोड हर हस्बैंड को यूज़ नहीं कर सकते। ये दूसरे सेंटेंस से दिया है इसने, क्योंकि इवन का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के पहले नहीं कर सकते, ये चीज़ उसने पहले ही बता दी थी। इवन का दूसरा रूल क्या है, इवन को हम एक सा, नियमित, संतुलित, चिकना, समतल, समसंख्या, एक रूप, गुण, स्वभाव, कार्य, शांत, परिमाण में समान, पक्षपात रहित, इन सब सेंसेस के रूप में किसके रूप में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। दिस इज़ एन इवन सरफेस, ये जो है इवन सरफेस है, मतलब एक तरीके से क्या है, चिकना जो है सरफेस एक तरीके से है। हिज वर्क इज़ नॉट वेरी इवन, उसका जो काम है ना वो बिल्कुल जो है बिल्कुल वो पक्षपात रहित काम करता है, वो एक का साइड जो है नहीं लेता है। ठीक है, ओके, जैसे कि 2, 2, 4, 6, 8 आर इवन नंबर्स, तो ये इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, तो इन सेंसेस में ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, एडवर्ब के रूप में नहीं। नोट दे रखा है, इवन का प्रयोग एक सा करना, समान करना, चिकना बनाना, संतुलित करना, समतल हो जाना किस सेंस में, वर्ब के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इवेंट ए बोर्ड विद ए प्लेन, अब यहाँ पे इवेंट है तो सेकंड फॉर्म लिख रखा है इवन, इवेंट। ओके, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। उसके बाद और भी कुछ काम करता है इवन इफ़ लिख दिया, या इवन दो, या फिर इवन व्हेन, इन सब का प्रयोग हम ऐसा होने पर भी या चाहे की सेंस में यूज़ करते हैं, सेंटेंस या फिर क्लोज के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि इनको हम सबऑर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इवन इफ़ आई हैव टू टॉक ऑल द वे इन रेन,
आई विल गो देयर। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज ये होगा आई विल गो देयर, और ये हमारा सुबॉर्डिनेट क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कंजंक्शन आपकी देखने को मिल रही है। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना ध्यान से अच्छे तरीके से। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं सिर्फ इवन का प्रयोग ही नहीं होता है, जैसे कि इवन आई गो टू बेड अर्ली, आई एम स्टिल टायर्ड इन द मॉर्निंग। कहने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएंगे, इवन इफ़ जो है इसके साथ एक तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बताया है कि इवन के साथ इफ़ भी रहेगा, अकेला इवन जो है इसमें काम नहीं करेगा। रूल नंबर 3 फॉर इवन, ए डेंजर ऑफ कन्फ्यूज़न, मतलब को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड या फ्रेज़ के पहले इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि मैनी पीपल थिंक दैट इट शोज़ इन नॉर्वे इवन इन समर। मैनी पीपल थिंक दैट इट शोज़ इन नॉर्वे इन द समर। अब यहाँ पे दोनों जो सेंटेंसेस हैं उसमें क्या गलती है और क्या सही है, क्या गलत है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो, ए डेंजर ऑफ कन्फ्यूज़न को एक्सप्रेस करने के लिए इवन को यूज़ करते हैं, जैसे कि मैनी पीपल थिंक दैट, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इट शोज़, ये बताता है, बहुत सारे लोगों की सोच बताती है कि नॉर्वे के अंदर जो समर है वो इवन है एक तरीके से। मतलब यहाँ पे जो इवन है ना, वो सम विषम ये सब चीज़ें नहीं बता रही, यहाँ पे खतरे की बात बता रहे हैं एक तरीके से, कि वहाँ पे जो नॉर्वे में जो समर है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, डेंजरस होती हैं, ख़तरनाक होती हैं। अब उसको इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। जो भी इस बात को बोल रहा है उसने कहीं से सुनी सुनाई हुई बात बोली है, उसको इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है एक तरीके से कि नॉर्वे में जो क्या बोलते हैं उसको, समर जो है एक तरीके से क्या होती हैं, ख़तरनाक होती हैं कि नहीं होती हैं, तो उस समय पे इवन का यूज़ करते हैं। उसके बाद एल्स आता है। एल्स का यूज़ हम अलावा, दूसरा, कोई और, इन सब सेंसेस में यूज़ करते हैं। बिसाइड्स या फिर इन एडिशन टू। अब बिसाइड्स जो है आपको पता है कि एक प्रेपोजिशन होती है हमारी, तो इन सेंसेस में हम एडवर्ब के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, एल्स का यूज़ करते हैं। डिड यू फाइंड एनीबडी एल्स देयर, किसी दूसरे व्यक्ति को भी आप वहाँ पे ढूंढ पा रहे हो, कोई है वहाँ पे, कोई छुपा हुआ है, कोई है यहाँ पे, मेरे अलावा कोई है यहाँ पे। डिड यू फाइंड, आपको आपके अलावा कोई यहाँ पे दूसरा मिला। हैव यू एनीथिंग एल्स टू डू, आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है या इस काम के अलावा कोई दूसरा काम है, तो उस सेंस में हम जो एल्स है उसका एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। एल्स को हम अन्यथा, अदरवाइज के सेंस में भी यूज़ करते हैं, और उस समय पे एल्स किसका काम कर रहा होता है, एडवर्ब का काम कर रहा होता है। रन एल्स यू विल बी लेट, दौड़ो नहीं तो आप क्या हो जाओगे, लेट हो जाओगे भाई। उसके बाद एल्स को हम तीसरे रूप में यूज़ करते हैं, अतिरिक्त, अन्य या नहीं तो, अदर या फिर डिफरेंट के सेंस में यूज़ करते हैं इन शब्दों के बाद, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, हु, समबडी, समवन, एनीबडी, anyone, everybody, everyone, something, somewhere, nobody, none, no one, none नहीं no one। इन सब वर्ड्स के बाद जो है आपको एल्स का यूज़ देखने को मिलता है, और सेंसेस क्या होंगी, अतिरिक्त, अन्य या नहीं तो, जैसे कि इफ़ यू कांट accompany me, अगर आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आई शैल आस्क somebody else, मैं किसी और से बात कर लूँगा, या नहीं तो मैं किसी दूसरे पर्सन को हायर कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड है कि ये सेंटेंस कब बोला गया, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें से क्या आया है यहाँ पे, ये ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब चीज़ें ढूंढ के अच्छे तरीके से ध्यान में लगा के चीज़ों को, है ना, फिर हम लोग जो है चीज़ों को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अपने जो रीजंस होंगे उन चीज़ों के प्रति। ओके, तो यहाँ पे आपका somebody आपको देखने को मिल रहा था। ओके, somebody यहाँ पे था। उसके बाद somebody के बाद जो है इसका यूज़ देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद है और एल्स। और एल्स का प्रयोग यदि नहीं तो, इफ़ नॉट देन के सेंस में यूज़ करते हैं। कीप क्वाइट और एल्स आई वॉन्ट बी एबल टू फिनिश माई लेसन टुडे, भाई शांत हो जाओ, नहीं तो मैं अपना जो लेसन है, अपना जो पार्ट है, आज का जो काम है मेरा,
मैं उसको काम नहीं कर पाऊँगा या उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, एल्स को हम यूज़ करते हैं इसके अतिरिक्त कुछ और मोर या एडिशनल की सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ठीक है, इसके अलावा और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी मुझसे थी, आप और क्या उम्मीद रख रहे थे मुझसे इस चीज़ के अलावा, इस काम के अलावा। एल्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, जैसे कि माई स्कूटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं, यू मे टेक समबडी एल्स स्कूटर और मोटरसाइकिल। तो मेरा जो आप जो है मेरा स्कूटर तो जो है आउट ऑफ ऑर्डर है भाई, ये सेंटेंस छोड़ दो कुछ समय के लिए समझने के लिए। यू मे टेक समबडी एल्स, आप अब मेरा स्कूटर है ना यहाँ पे नहीं है, आप जो है किसी और का स्कूटर जो है लेके जा सकते हो, या फिर मोटरसाइकिल किसी और का लेके जा सकते हो, मेरा अभी नहीं है या मैं दे नहीं सकता, जो भी प्रॉब्लम है। समबडी एल्स किसी और का, है ना। ओके, उसके बाद है ओनली। ओनली कहता है केवल, एकमात्र या सर्वश्रेष्ठ के सेंस में एडजेक्टिव के रूप में हम ओनली को यूज़ करते हैं, एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव। जैसे कि दे वर द ओनली विजिटर्स देयर, वो केवल मात्र ही वही विजिटर्स थे वहाँ पे, वही वहाँ पे विजिट किए हुए थे। ही वॉज द ओनली कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, सिर्फ वो एकमात्र कैंडिडेट था उस पोस्ट के लिए। उसके बाद ओनली को हम सिवाय इसके की, यानी कि एक्सेप्ट दैट, मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त के रूप में, कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, की सेंस देने के लिए कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। दिस बुक इज़ लाइकली टू बी यूज़फुल, वेरी यूज़फुल, ये बुक जो है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, लाभदायक हो हमारे लिए। ओनली इट इज़ रेदर एक्सपेंसिव, कि वो इसके सिवाय कि वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक तरीके से है हमारे लिए, बट यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा है वो। ओनली को हम लेकिन की सेंस में यूज़ कर सकते हैं, विद द रिस्ट्रिक्शन, या फिर बट की सेंस में। विद द रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब जब बाधा की बात करते हैं, जैसे कि सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। कंजंक्शन के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं ओनली को, इस सेंस में जब हम यूज़ कर रहे हों, जैसे कि यू मे विजिट ओनली, डोंट स्टे लॉन्ग, भाई आप विजिट कर सकते हैं लेकिन आप लंबे समय तक स्टे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है ये, ठीक है ना, क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि आप विजिट कर सकते हो, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट लंबे समय के लिए आप नहीं आ सकते, देयर इज़ अ कंडीशन। ओके, ओनली को हम यद्यपि की सेंस में यूज़ कर सकते हैं कंजंक्शन के रूप में ओनली को, एंड येट या फिर हाउ एवर की सेंस में। द अपार्टमेंट इज़ लोनली बट ओनली आई कांट अफोर्ड इट, ओनली आई कांट अफोर्ड इट, भाई अपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बट मैं अकेला इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मेरे साथ किसी और को भी आना पड़ेगा, पार्टनर को। ओनली को हम उस वर्ड या फ्रेज़ के पहले यूज़ करते हैं जिसको ये मॉडिफाई करता है, जैसे कि मिस्टर ठाकुर ओनली पोस्टेड द लेटर टू मिस्टर झा, अब ही डिडंट राइट इट, मतलब सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ठाकुर ही क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लेटर को जो मिस्टर झा को जो है डालना है, पोस्ट करना है, बट उन्होंने एक्चुअल जो मीनिंग, इसका इंटरनल जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या आता है कि उसने उसको लेटर लिखा ही नहीं है। पोस्ट वो कर सकते हैं बट उन्होंने लेटर लिखा ही नहीं है। इसको अगर आप तोड़ मरोड़ के लिखना चाहो, मिस्टर ठाकुर पोस्टेड ओनली द लेटर टू मिस्टर झा, अब इसका मतलब ये है कि ही डिडंट पोस्ट द लेटर, अदर लेटर्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही लेटर जो है मिस्टर ठाकुर ने जो लिखा था मिस्टर झा के लिए वही पोस्ट किया गया है, दूसरे लेटर्स को पोस्ट नहीं किया गया। तो ये थोड़ा सा ओनली अगर जगह चेंज करेगा तो क्या इसका सेंस निकल के आएगा, ये हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। नोट में दिया गया है, इफ़ ओनली को हम विश यानी कि इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ओनली को किसी की इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी हम ओनली को मेन वर्ब के पहले भी यूज़ कर देते हैं, जैसे कि इफ़ ओनली यू वुड स्टे लॉन्गर, केवल मात्र आप ही लंबे समय तक स्टे कर सकते हो, योर इंग्लिश वुड इम्प्रूव, आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो सकती है। जैसे कि इफ़ यू वुड ओनली स्टे लॉन्गर, अगर आप लंबे समय तक स्टे करोगे,
योर इंग्लिश वुड इम्प्रूव, आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो सकती है ना। तो यहाँ पे आप इफ़ ओनली और इफ़ ओनली की जगह अगर चेंज करोगे तो किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सेंसेस के अंदर, मीनिंग्स के अंदर, एक्सप्रेशंस के अंदर, वो चीज़ भी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप क्या क्या नहीं कर सकते, इफ़ यू ओनली। अब देखो, अब यहाँ पे इसने कहा था ये चीज़ कि कभी कभी जो ओनली है उसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले हो सकता है, कभी कभी हो सकता है मेन वर्ब से पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको गलत एक तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे इसने मेन वर्ब से पहले इसका यूज़ कर दिया है, बट आप जो है किससे पहले यूज़ नहीं कर सकते, हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ नहीं कर सकते, या फिर उसमें आप मॉडल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जो गिवन एग्जांपल या सेंटेंस हमारे पास है वो किसका है, वो जो है आपका मॉडल का है। उसके बाद हम बात करते हैं एलोन की। एलोन का प्रयोग अकेले की सेंस में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का रूप में फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। द गर्ल वॉज सिटिंग एलोन इन द रूम, ये जो है आपका एडवर्ब है, और ही वॉज एलोन इन हिज रूम। अब यहाँ पे ये जो एलोन है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, मेन वर्ब आई, उसके बाद आपका एडवर्ब देखने को मिला, पीछे फिर आपका नाउन है क्योंकि उसको वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे वो जो है था, कौन था, ये था अकेला, तो ये एडजेक्टिव का यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, रूम के अंदर एलोन होने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में एलोन दोनों सेम मीनिंग के रूप में दोनों पार्ट ऑफ स्पीच का काम करेगा। एलोन वो हमारा काम है समझना कि हम किस प्रकार से उसको समझ पाते हैं। उसके बाद हम लोनली की बात कर लेते हैं। लोनली जो है बताएगा, लोनली का प्रयोग अकेला ही, बिना किसी साथी के, एकाकी, एकाकी मतलब अकेला, दुखी, उदास, सुस्त, एकांत, सुनसान, निर्जन, निर्जन जहाँ पे कोई भी ना रहता हो, उस सेंस में हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। आई वॉज़ वेरी लोनली एट फर्स्ट, मैं बहुत अकेला था शुरुआत में, बट देन उसके बाद आई मेड सम फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने कुछ मित्र बनाए, कुछ दोस्त बनाए, अभी मैं अकेला नहीं हूँ, कहने का मतलब ये है। तो हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नोट देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट है एलोन का मतलब है विदाउट अदर पीपल अराउंड यू, जबकि लोनली का तात्पर्य है सैड बिकॉज यू आर एलोन एंड फील दैट नोबडी लव्स यू और केयर्स अबाउट यू। कहने का मतलब क्या है, एलोन का मतलब क्या है और लोनली का मतलब क्या है। देखो, जब हम एलोन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, बट हम लोग उन लोगों से मेल जोल नहीं करना चाहते, वो तो है एलोन। लोनली का मतलब क्या है, लोनली का मतलब ये है आप बहुत ज़्यादा उदास हैं क्योंकि आप अकेले फील करते हैं, ठीक है। क्यों अकेले फील करते हैं, क्योंकि आपकी कोई केयर नहीं करता, आपसे कोई बात नहीं करता, आपके बारे में कोई जानना नहीं चाहता, आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहता, आपसे कोई मिलना जुलना नहीं चाहता। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। एलोन और लोनली में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग ये बता सकते हैं। उसके बाद ऑन, उसके बाद आएगा प्रेपोजिशन पोजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद ऑन आएगा। विदाउट एनी वंस हेल्प और सुपरविजन, या फिर इंडिपेंडेंटली, इस सेंस में इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ करते हैं जिसके बदले में एलोन का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे चिल्ड्रन लर्न अ लॉट बाय डूइंग थिंग्स ऑन देयर ऑन। अब यहाँ पे देखो ऑन आ गया, फिर यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया, फिर यहाँ पे आ गया ऑन। देखो ये ऑन है, ये ऑन है, दोनों ऑन बोले जाते हैं, बट ये स्वयं की बात करता है, ये प्रपोजिशन है, और फिर ये आ गया हमारा यहाँ पे क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये तो भाई पर्सनल प्रोनाउन किए होंगे तभी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये इसकी जगह पे हम लोग एलोन नहीं लिख सकते भाई। ऑन देयर ऑन ये खुद का ये अपना काम करेगा, ये स्ट्रक्चर, और ये एलोन जो है वो एक अलग काम करेगा, ठीक है।
देखो इसका मतलब क्या निकलता है, कई बार क्या होता है कि कॉमन एरर में इस तरीके के क्वेश्चंस हमें दे दिए जाते हैं। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बाय डूइंग थिंग्स, करके बहुत सारी चीज़ें, ऑन देयर ओन, अपने आप खुद करके चीज़ें। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट बाय डूइंग थिंग्स एलोन, बच्चे अकेले बहुत सारी चीज़ें करके सीखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करेगा, ये कॉमन एरर की बात हो सकती है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारा देयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको देखेंगे कहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे। तो ये था हमारा एडवर्ब के लिए पार्ट नंबर 6, ठीक है। ओके, पार्ट नंबर 7 में जो है हम लोग मिलेंगे और फिर वन वीडियो वन चैप्टर में, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा सभी वीडियोस को कंबाइन करके आपको जो है वन वीडियो वन चैप्टर में ये वीडियो देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप जो भी आपके मन में है थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिव जो भी आप सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फेसबुक पे देख रहे हो आप वीडियो को ज़रूर से शेयर कर सकते हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तब भी आप जो है शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे शेयर नहीं किया जा सकता, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स होंगे आपके पास तो आप जो है वहाँ पे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।